सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बदकिस्मती से वो बच नहीं सका शहजादे। इनका यूं बेहोश हो जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जहर में यूरोपी सुर्खदार जड़ी बूटी भी शामिल है। सुल्तान मुअज्जम, किसी को जहर दिया गया है? वैम्बरी साहब, हमारा ख्याल है कि उन्हें जहर दिया गया है। घर की तलाशी लो और तमाम हथियार जब्त कर लो। आपके ख्याल में मुरक्कब में और क्या डालना चाहिए? बलूत की छाल। बिल्कुल। हर एक को मुंह मांगी रकम दो। अब उनके पास हथियार नहीं है, उनके घर को कब्रिस्तान बना देंगे। वो दावत में था, तस्वीरें खींच रहा था। अब्दुल कादिर ने उसे मार दिया। मैं एक पेशकश करता हूं जो इस बोझ से आजाद कर देगी। खुतूत मेरे हवाले कर दो और कोई नहीं जान पाएगा कि तुम एक कातिल हो। खुतूत को इस पते पर अरसाल कर दें। उन्होंने हमसे कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये खतूत हम बाबा को दे दें, लेकिन हमने इन्हें नहीं पढ़ा। शहजादा मोहम्मद सलीम बेकसूर हैं पैतकॉफ साहब, और यह आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से इत्तेहाद करें। मुझे आपका और आपके खानदान का इतना ख्याल है कि ऐसा नहीं होने दूंगी। हमें सारी रात परेशानी से नींद नहीं आई नाइमे। हम भी नहीं सोए फूफी जान। हम उस मंजर को भुला नहीं पा रहे। आप लोग तो उस दिन अपने भाई की वजह से वहां जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ही आपको कहा था। काश हम आप दोनों के वहां जाने पर इसरार ना करते। फूफी जान, कौन जान सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब्दुल कादिर की सूरत हाल हमसे ज्यादा बुरी है। हमें नहीं मालूम वो क्या करेंगे। वालिदा भी उनसे पूछती रहती है। लेकिन नाइमे, आपकी वालिदा को इस हादसे का हरगिज इल्म नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके बाबा को बता देंगे, और अगर भाई को इस बारे में इल्म हो गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो हम क्या करें, क्योंकि वालिदा खामोश नहीं बैठेंगी। तो फिर हम आपकी वालिदा को बताएंगे, लेकिन मुख्तलिफ सूरत हाल के बारे में। अब्दुल कादिर ने आज सुबह का नाश्ता भी नहीं किया जो हमने भिजवाया था। उन्होंने कल से एक लुकमा भी नहीं खाया है सनेहा सुल्तान। दरअसल हमारे भतीजे का इस कदर अफसुर्दा होना एक आम सी बात है। समझे नहीं हम? ये सोचिए कि वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। उन्हें कभी भी मोहब्बत की खुशी हासिल नहीं हो सकी। फिरोजे का इंतकाल हो गया, मिसली मलिक उन्हें छोड़कर चली गई हैं।
हो सकता है किसी को पसंद करने लगे हो, लेकिन अब्दुल कादिर ने कम उम्री में ही इतनी तकलीफ महसूस की है। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। तो आप ये कह रही हैं कि इसकी वजह से उन्होंने खुद को कैद कर लिया है? हक पर है इस मामले में। माजरत चाहते हैं, यहां कोई गाहक नहीं बचा। नहीं जनाब, आपकी गलती नहीं है। और वैसे भी वो लोग हर वक्त यहां पर दहशत फैलाते थे। हम उन्हें इसकी सजा देंगे। कुछ देर हमारे साथ बैठ जाइए। शुक्रिया। अब मैं आपको असल बात बताता हूं। हमने तहकीकात की तो मालूम हुआ कुछ गुंडे हैं जिन्होंने आपकी जगह पर भी छापा मारा था। वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो फिर आपको मेरे सवाल का जवाब मालूम होगा। क्या यहां पिछले दिनों में गुंडों को हथियारों की तरसील हुई है? क्या आप इससे मुताल्लिक पूछ रहे हैं? हाँ, मुझे उस शख्स तक पहुंचना है जो ये बंदूकें तकसीम कर रहा है। संदांस्की। संदांस्की? यानी संदांस्की? हाँ, वही। वो पहाड़ों में रहता है। उसे तलाश करना नामुमकिन है। यहां तक कि कोई हिरन भी उसकी इजाजत के बगैर पहाड़ों में नहीं घूम सकता। वहां जिस पत्थर को भी उठाओगे उसी के आदमी मिलेंगे और वो आपको मार देंगे। आपने सुना नादिर साहब, संदास्की की तरफ जाने से पहले हमें अपनी मग़फ़िरत की दुआ करनी होगी। बगावत शुरू करने के लिए अब किस चीज की कमी है? असलहा भी है, सरगर्म आदमी भी मौजूद हैं। फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ऐसे लोगों का जिनके हाथों में बंदूक देकर अवाम उनका साथ दे। अगर आम लोग बगावत शुरू होने पर हमारा साथ नहीं देते तो ये नाकाम हो जाएगी। संदास्की, कैसे मालूम होगा जब तक तुम बंदूकें तकसीम नहीं करोगे और बगावत का आगाज नहीं होगा? अवाम की हिमायत तभी मिलेगी जब बगावत शुरू होगी। अगर मैंने तुम्हारे कहने पर अमल किया तो तारीख की किताबों में ऐसे बागियों के तौर पर दर्ज किए जाएंगे जिन्हें उस्मानियों ने कुचल दिया, और लिखा जाएगा कि हम ऐसे गुंडे थे जो सल्तनत के बागी हो गए। कहां जा रहे हो तुम? उन हथियारों को लाना आसान नहीं था। तुमने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया है। हथियार भेजने वाले चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द हो। मुझे तुम्हारे लिए और वक्त मांगना होगा। टेलीग्राम भेजना है। जो कहा था वो कर दिखाया मैंने। बहुत खूब। क्या तुम्हें लगता है कि हम अब्दुल हमीद के खिलाफ जीत सकेंगे? क्यों, क्या हुआ? वो बहुत मुतासिर कुन है। उसकी जहानत से हर बार कायल हो जाती हूँ। बहुत मजबूत है वो। कहां से ताकत हासिल की उसने? अपने ईमान से। मगर हकीकत तो ये है आप उससे बहुत डर गई हैं। अगर वैम्बरी होश में आ गया और हमारा नाम बता दिया तो आपका ये डर हकीकत हो जाएगा। तदबीर कर चुकी हूं मैं। अगर वो होश में आ गया तो फिर भी कुछ नहीं बोल पाएगा।
ठीक है, मगर वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है। इसलिए आपको जो भी करना है जल्द कीजिए शहनाज। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं खलील खालिद हूं, उस्मानी रियासत का जासूस। मैं यहां पर कुछ मालूमात की बिना पर आया हूं। आप लोग बल्कान के इज्जतदार और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मेरे मदु करने पर आप तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह आप मेरी मदद भी करेंगे। हम आपको जानते हैं खलील खालिद साहब, मसला क्या है? बल्गार भी एक बड़ी बगावत की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इस बगावत को खत्म नहीं करते तो बल्कान की बका काफी खतरे में पड़ जाएगी। ये वाकई संजीदा मसला है, मगर हम इस बगावत के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं जनाब? हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। कैसे रोकेंगे हम इसे? मैं इसे रोकूंगा। अकेले रोकेंगे आप? हाँ, अकेले ही। खलील खालिद को जानता हूं मैं, और वो भी यूनान की जंग से। अला सोनिया के महाज पे भी लड़े हैं ये। एपिरस से लेकर थिसेली तक लड़ते रहे हैं ये। अला सोनिया के महाज पर इन्हें अकेले लड़ता हुआ देखा है मैंने। तन्हा दुश्मनों का मुकाबला किया था। अगर खलील खालिद ने कह दिया है तो ये बगावत अकेले ही रोकेंगे। अब वक्त आ गया है कि तमाम मसाजिद में अजान दी जाए। काफिर दुश्मन जानते हैं कि जब तुर्क औकात से हटकर अजान देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। चलिए इन्हें फिर से याद दिलाते हैं। अल्लाह आपका भला करे जनाब, आपने बहुत अच्छा किया। हमें बहुत भूख लगी थी। पेट भर कर खाओ बेटा। जांगूज, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? तुम प्याज क्यों नहीं खाते हो? खा तो रहा हूं। उस्मान! जी जनाब। क्या कर रहे हो? गोलियां चला रहा हूं। कितनी गोलियां बाकी है? एक। ठीक है, इसे बचा कर रखो, जाया मत करना। जजार, ये ले। थोड़ी रकम और एक गोली ही आज हमें बचा सकती है। और ये होगा कैसे जनाब? मैं बाहर से हमला करने वालों को जानता हूं उस्मान। दोरियान किराए के गुंडे लेकर आया है। ये यहाँ पर सिर्फ दौलत के लिए मौजूद है। दोरियान अगर मर जाता है तो हम जिंदा रह पाएंगे। सिर्फ एक गोली। हाँ, एक है। अल्लाह तुम सबकी उम्र दराज करे। तातार साहब रुक जाइए। मुझे अपनी दुआएं दो। अल्लाह मेरा मददगार हो। कमेटी में आप लोगों ने खलील खालिद के साथियों का फैसला कर लिया पाशाह हजरात? जी सुल्तान मुअज्जम, हमने सिर्फ उनका असलहा जब्त किया है और कोई रास्ता नहीं था। उनके साथियों को परेशान न किया जाए, बल्कि उन्हें रियासती फराइज दें, असलहा वापस करें। और मोहम्मद सलीम के बारे में आपने जो फैसला किया है वो अफसोसनाक है। सुल्तान मुअज्जम, ये तजवीज फुआद साहब की थी। आ जाएं।
सुल्तान मुअज्जम, आपने जो अद्वियात दी थी उससे वेम्बेरी साहब होश में आ गए हैं। आफरीन। पाशा हजरात, वेम्बरी साहब हमारे पास बहुत अहम बात बताने आए थे। चलिए आप भी साथ चलें, देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। कोई गोली ना चलाए। आज तुम जान गए होगे कि छापा कैसे मारा जाता है तातार। जब हमने तुम्हारी जगह पर छापा मारा तो हमारे साथ किराए के गुंडे नहीं थे, बल्कि वो थे जो वतन के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। अब हम अपनी रकम कैसे हासिल करेंगे? कहिए वेम्बरी साहब, हम सुन रहे हैं, कहिए। हम समझे नहीं, दोबारा कहिए। वेम्बरी साहब, वेम्बरी साहब, वेम्बरी साहब। ये फिर बेहोश हो गए हैं तबीब साहब। सुल्तान मौसम, उन्होंने क्या कहा? इनका एक दोस्त है जिसे सब कुछ मालूम है। वो दोस्त हमें हर बात से आगाह कर देगा और वो कल सुबह 9 बजे तोकलियान होटल के कमरा नंबर 17 में होगा। क्या नाम है दोस्त का? उसका नाम अभी नहीं बताया, लेकिन कल मालूम हो जाएगा। पाशा हजरात, कल सुबह 9 बजे आप सब यहां हाजिर हों। जो खबर आएगी उसका मिलकर जायजा लेंगे। खबर मिलने के बाद ही हम आपको अपना अगला लाएअमल बताएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन कल सुबह 9 बजे आप सब यहां हाजिर होंगे। जैसा कि हमने इत्तफाक किया है, तुम अपना सामान लो और जल्द अज जल्द पायतख्त छोड़कर चले जाओ। बाकी रकम मुझे कब मिलेगी जनाब? परेशान मत हो, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। तुम वहां जाकर अपने लिए घर हासिल करो। जल्दी जाओ और गैर जरूरी सामान मत लेना। ध्यान रहे कोई तुम्हें देखे ना। ज़ैनब, आपने अब्दुल कादिर को तो देखा होगा, वो कैसे हैं? ज्यादा कुछ नहीं मालूम, बस मैंने बेदार सुल्तान से सुना था कि वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। इतने अफसरदा हैं कि उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है, ना बात करते हैं किसी से और ना ही कहीं जाते हैं। वो इसी वजह से गुज़िश्ता रात बाबा की मधु करने पर भी नहीं आए। वो खुद को मुजरिम समझते हैं विक्टोरिया। काश मैं उनके लिए कुछ कर सकती। आप कर सकती हैं। मैं उन्हें हकीकत नहीं बता सकती, हम में से कोई नहीं बता सकता। जानती हूँ मैं, मगर मुझे यकीन है कि आप उन्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए राजी कर सकती हैं।
ये क्या है तातार साहब? एक दोस्त का तोहफा है। शायद मेरी पसलियां टूट गई हैं। आपने बचा लिया हम सबको। नहीं उस्मान, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ही की जात ने हम सबको महफूज रखा। अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैं हर रोज ऐसे जीता हूं जैसे ये मेरा आखिरी दिन हो। अगर मैं मर जाता तो मैं अपनी जिंदगी उस मालिक के हवाले कर देता। अब हमारे पास बड़ी तादाद में असलहा भी है। मैं संदासकी से किसी मामले पर बात करने आया हूं। अगर संदासकी तक ये मालूमात नहीं पहुंची जो मैं देने आया हूं, तो तुम सब इसकी वजाहत नहीं दे पाओगे। इसकी तलाशी लो। बांध दो इसे। वेम्बरी को होश आ गया है। क्या? उसने अब्दुल हमीद को सब बता दिया? वो उसे सब बताने ही वाला था कि दोबारा बेहोश हो गया, मगर उसने एक शख्स की निशानदेही की है जिसे उसने सब बता रखा है। कौन है वो? उसका एक दोस्त है। वो कल सुबह तोकलियान होटल में होगा और सब कुछ बता देगा। कौन है उसका वो दोस्त? मुझे नहीं मालूम। वेम्बरी को हमें मारना होगा। ठीक है, तुम कल जाकर मालूम करो कि उसका वो दोस्त कौन है। ये नहीं कर सकता मैं। अब्दुल हमीद ने सबको उसी वक्त अपने महल बुलाया है। उसे शक है तुम पर, इसलिए उसने सबको महल बुलाया है। अगर कल मैं नहीं गया तो उसका शक यकीन में तब्दील हो जाएगा, मगर वेम्बरी के दोस्त को हर हाल में चुप कराना होगा, और ये हम नहीं कर सकते क्योंकि मुझे तो सुल्तान ने बुलाया है। सैम्यूल और उसके आदमी भी यहां मौजूद नहीं। अब कौन करेगा ये काम? सबाहद्दीन, उसे हमसे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। अगर उसे रकम चाहिए तो बंदूक उठानी होगी और उस शख्स को अगवा करना होगा। कितना आसान है ना? सुल्तान मुअज्जम, मेरे ख्याल से वेम्बरी साहब इतनी देर तक बेदार नहीं रह सकते। वो जागे ही नहीं। क्या मतलब? यह हमारा मंसूबा था पाशा। वेम्बरी साहब तो होश में ही नहीं आए। यानी आपको पाशा हजरात पर शुबा है, इसीलिए आपने ये मंसूबा बनाया? बिल्कुल पाशा। अगर उनमें से कल कोई गैर हाजिर हुआ तो हम जान जाएंगे कि वो होटल गया है या वो खुद पहुंचा है और होटल किसी और को भेजा है। और हम उस आदमी से पूछ लेंगे कि वो यहाँ क्यों आया और किसके लिए काम करता है। बिल्कुल। आप कमेटी में शामिल तमाम सफीरों को भी सुबह 9 बजे होटल पहुंचने का कहें। उनके साथ रहिएगा और उन्हें बताइएगा कि आपने वेम्बरी साहब के दोस्त को बुलाया है ताकि वो आप सबको हकीकत से आगाह करे। ये कैसा मंसूबा है सुल्तान मुअज्जम? आप जान जाएंगे पाशा, जल्द जान जाएंगे। कल होटल जाते हुए सिपाहियों को साथ लेकर जाइएगा। जी बेहतर सुल्तान मुअज्जम।
हमने आपसे कहा है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते वालिदा। हम कोई गैर नहीं है अब्दुल कादिर, हम आपकी वालिदा हैं। वालिदा फिर से ये मत पूछिएगा कि क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको उन जासूसों से जाके मालूम करना चाहिए जो आपने हमारे पीछे लगाए हैं वालिदा। आप अपनी वालिदा से इतने बददिल कैसे हो सकते हैं अब्दुल कादिर? हमें अपने बेटे के बारे में जानने के लिए किसी जासूस को भेजने की जरूरत नहीं है। एक माँ दिल से सुनती और देखती है, ना कि अपनी आंखों और कानों से। जब आप छोटे थे तो अपनी हर परेशानी सबसे पहले हमें बताते थे। चोट लगने के बाद कहते थे, वालिदा फूंक मार दीजिए, ठीक हो जाएगा। अपने आंसू हमारे कांधों पर बहाया करते थे आप। देखिए अब्दुल कादिर, आपकी जो भी परेशानी है, हम आपको अपनी दुआओं से, अपने कांधे से और दिल से सुकून देना चाहते हैं, बिल्कुल आपके बचपन की तरह। वालिदा, अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं तो कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दें। अभी हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दरखास्त है हमारी। ठीक है बेटा। काश हम आपके कंधे पर सर रख के रो सकते। काश हम आपको सब कुछ बता सकते। हमें आपकी बहुत जरूरत है। काश आप हमारी तकलीफ को दूर कर सकते वालिदा। संदांस्की यहां कब तक आएगा? मैंने कुछ पूछा है, जवाब दो। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हम संदांस्की की खबर का इंतजार कर रहे हैं। तुम दुआ करो कि वो जल्द आ जाए, वरना हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी कब्र का नामो निशान तक किसी को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी जुबान खींच लूं। रुक जाओ। क्या हुआ? सब्र करो। अगर सुबह तक कोई खबर नहीं आई तो हम इसे मार देंगे। चलो सब लोग थोड़ी देर सो जाओ। तुम भी सो जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, सोते में तुम्हें इनमें से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं सोने पर नहीं, जागने पर यकीन रखता हूं। अगर हम मर भी गए दोबारा उठ खड़े होंगे। हमने आपकी रकम का बंदोबस्त कर लिया है। बहुत खूब, शुक्रिया। इतनी आसानी से नहीं। हम कुछ चाहते हैं ताकि आपकी वफादारी साबित हो सके और फिर आप ये रकम ले जा सकते हैं।
कुछ भी करूंगा मैं। नौजवान तुर्क मदद का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं जल्द ही ये रकम लेकर नहीं जाता तो उनका एहतजाज खत्म हो सकता है। जल्दी करनी होगी। तो सुनिए, कल तोकलियान होटल में एक आदमी दाखिल होगा ठीक 9 बजे, कमरा नंबर 17 में। अब्दुल हमीद के लोगों से पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा। ठीक है। मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम्हें किसी को मारना नहीं है, बस उस आदमी को अगवा करके यहां लाना है। अब इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है। लेकिन किसी पर गोली नहीं चलाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल सुबह 9 बजे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहतरमा, आपके लिए सेम्यूल का टेलीग्राम आया है। बलगारवी बगावत के लिए कोई माकूल वजह तलाश कर रहे हैं। कैसी वजह? तो क्या अब हम सूफिया में धमाका करवा दें? वो हमसे चाहते क्या है? क्या हम पेतकोफ को मार दें? मैं नहीं सोया। संदास की यहां नहीं आएगा, हम उसके पास जाएंगे। आ जाएं। सुल्ताना, मैं बस ये जानने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? हमें बस इसकी फिक्र है कि हमारे बेटे के साथ क्या हुआ है ज़ैनब। आइए थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाइए। लगता है हमारे दिल में गहरा जख्म है और हम उसकी तकलीफ में मुब्तला हैं। अब्दुल कादिर जब तक खामोश है, हम भी खामोश रहना चाहते हैं। जब तक वो अपने कमरे में बंद है, हम भी अपने कमरे में रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो क्यों परेशान है, लेकिन हमें तो उनकी परेशानी तक नहीं मालूम, इसलिए हम ज्यादा परेशान हैं। आप जानती हैं ये कितना तकलीफदेह है। वाकई माँ होना आसान नहीं होता। बिल्कुल, जब आपकी औलाद होगी तो आप भी समझ जाएंगी। आप चाहेंगी कि वो हमेशा मुतमईन रहें, जबकि ये मुमकिन नहीं। आप चाहेंगी कि वो हमेशा तमाम बुराइयों और नाइंसाफियों से दूर रहे। आप हमेशा उन्हें मुस्कुराता देखना चाहेंगी। ये सूरत हाल आरजी है सुल्ताना। मुझे यकीन है कि हमारे शहजादे का चेहरा फिर से खिल उठेगा। इंशाल्लाह। काश वो अपने बचपन की तरह मासूम आंखों से मुस्कुराते रहते।
काश वो हमें अपने बचपन की तरह अपने दिल की हर बात बताते थे। अब्दुल कादिर, बहुत हुआ। उठे और कमरे से बाहर निकले। हमें अकेला छोड़ दें। नाइम में बंद रहने दीजिए, हमें रोशनी की जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि आप खुद को यूं इस अंधेरे में कैद कर लें। मुजरिमों को कैद ही किया जाता है। आप मुजरिम नहीं हैं। एक शख्स मर गया नाइम में, हमारी गलती की वजह से। ऐसी बातें मत कीजिए अब्दुल कादिर, हम आपको आपसे बेहतर जानते हैं। आप झूठी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। चलिए उठिए, आपसे मिलने कोई आया है, बाग में मुंतजिर है। कौन? विक्टोरिया, वो भी आपकी दिल की खूबसूरती से वाकिफ है। वो यहां आपसे मिलने आई हैं क्योंकि वो भी परेशान है। चलिए उठिए अब्दुल कादिर। हम किसी से बात करना नहीं चाहते। तो खामोश रहिएगा, सिर्फ उन्हें सुनिएगा। शायद उनके पास आपको बताने के लिए कुछ हो। चलिए, हमारे साथ चलिए। सुल्तान मौज़म, तौफीक पाशा ने एक उज़ुर पेश किया है। कैसा उज़ुर पाशा? आ जाएं। सुल्तान मौज़म, माफी चाहता हूँ, मुझे ठंड लग गई है। बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन अहम मसला होने की वजह से यहाँ पर मौजूद हूँ। फवाद साहब कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। नौ बज के 3 मिनट। विक्टोरिया। शहजादे, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आपके लिए बहुत परेशान थी और आपको देखना चाहती थी। आप जो देखेंगे उसे पसंद नहीं करेंगी। हम ठीक नहीं। ये वक्त गुजर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। हम इस मुश्किल वक्त से साथ बाहर आएंगे। ये हमारी गलती है, इसका इल्जाम कोई और नहीं ले सकता। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि आपने बहुत जहमत की। अगर कहने को कुछ नहीं तो हम कमरे में वापस जा रहे हैं। शहजादे, मत जाए। जब मैं छोटी थी मैं बहुत ज्यादा रोती थी, तो मेरी दादी मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। मैं वो कहानियां सुन के अपना रोना बिल्कुल भूल जाती थी। शहजादे, क्या आप कोई कहानी सुनना चाहेंगे? जुल्फत, ये लड़की कौन है, मालूम कीजिए। जो हुक्म सुल्ताना। फवाद साहब अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। सुल्तान मौज़म, क्या हम शुरू कर सकते हैं? अब तो खत्म करना होगा। आज जो शख्स गैर हाजिर है उससे आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, उम्मीद है मुझे देर नहीं हुई होगी।
झूठ हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। मैं वो नहीं हूं जो झूठ बोलूं, मगर सच जानने के बाद भी खामोश हूं मैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं। सुल्ताना। ज़ैनब, क्या हम बात कर सकते हैं? हमें भी करनी है। सोच रहे थे कि अब्दुल कादिर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सुल्ताना, मुझे आपको कुछ बताना है जो आपका जानना जरूरी है। इस वक्त अजान दिए जाने का एक ही मतलब है। ठीक कह रहे हो, जिहाद। महमूद पाशा के बेटे सबाहतीन साहब ने उनका कत्ल किया है। मैं बंदूकें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर तुम तुर्कों के जहाद को रोक लो तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। औलाद अजीज है या फिर रियासत, जो भी आपका जवाब होगा उसके मुताबिक फराइज दिए जाएंगे। पैतकॉफ की मौत हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर सबाहतीन ने हमारे नाम दे दिए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। बंदूकें कहाँ हैं? हम बंदूकें लाए थे यहां, मगर वो आया और ले गया। कौन आया? सैमुअल। तुम ये कैसे कर सकते हो?